पहली बात तो काम किस लेयर पे हो रहा है? फिजिकल लेयर पे हो रहा है, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम हम पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब क्या है? एक, मान लो डेटा इस डिवाइस से इस डिवाइस पे पहुंचना है, फिजिकल लेयर मतलब सबसे नीचे काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है? बिट्स को, फिजिकल लेयर में काम क्या होता है? हमें बिट्स ट्रांसफर करनी होती है, तो बिट्स किस में जाएंगी? जी। किसी मीडियम में तो करके ट्रांसफर हो रही होंगी। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। और ट्रांसमिशन मोड का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? डेटा फ्लो किस तरीके से होगा, डेटा फ्लो मतलब कैसे हो रहा है, सिंप्लेक्स। कौन कौन से होता है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो वो होता है ट्रांसमिशन मोड। यह है ट्रांसमिशन मीडियम। किस मीडियम। मीडियम के थ्रू हो रहा है? तो मीडियम बच्चों जिसके अंदर होके जाएगा, तो दो तरीके के हो सकते हैं, क्या क्या? गाइडेड मीडिया हो सकता है और अनगाइडेड मीडिया हो सकता है ना। गाइडेड मीडिया का मतलब है जहां आप किसी मीडियम में कैरी कर रहे हैं, यहां पे मतलब फ्री, जैसे अनगाइडेड में फ्री स्पेस यूज कर रहे हैं आप, जैसे एयर, ठीक है। जैसे रेडियो, आप रेडियो ऑन करते हैं तो रेडियो पे गाने सुन सकते हैं, किसके थ्रू हो रहा है? वो अनगाइडेड मीडिया के थ्रू सिग्नल्स आ रहे हैं। बात समझ में आई? क्लियर हो रही है? जी। तो अनगाइडेड मीडिया होता है वो। अब जैसे आप टीवी का रिमोट चलाते हैं ना, तो रिमोट से आपने चैनल चेंज किया, सिग्नल तो जा रहे हैं ना, क्या वायर खींच रही है रिमोट से वहां तक? नहीं है ना। तो वो भी क्या है? गाइडेड, अनगाइडेड मीडिया का एग्जांपल है। तो अनगाइडेड आपके कौन से हो जाएंगे? रेडियो वेव। कौन से? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, और एक और होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड ही किस में इस्तेमाल हो रही है? जो आपकी रिमोट वगैरह में यूज हो रही है, वो इंफ्रारेड है, ठीक है। हाँ रेडियो जी। वेव आप, मतलब देखो, मैं इसे याद रखने का मिनिमाइज्ड फॉर्म आपको बताऊंगा, बाकी आप पढ़ने के लिए यहाँ पे सब डिटेल है। बट मैं एक बार पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, जो हमने अपनी जिंदगी में हजारों बार देखी है। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोई भी केबल आप देखो, उसे फाड़ के, मतलब जो केबल्स आप कनेक्ट करते हैं घर में अप्लायंसेज में भी, तो ट्विस्टेड पेयर केबल ही तो है, एक के ऊपर एक करके हो रखी है। कोएक्सियल केबल, अगर आपने, आपके घर में वो वाला लगा हुआ था केबल टीवी, ठीक है, जो पहले आप मतलब 200 रुपए 300 रुपए महीना में किसी लोकल ऑपरेटर से लेते थे, तो आपने वो केबल अगर कभी देखी हो तो वो कोएक्सियल केबल यूज करते थे उसमें, ठीक है। अभी भी आ रही है आजकल, जैसे आजकल जो हम भले से डिश वैसे लेते हैं, किससे, मतलब स्काई वाली, तब भी उसके अंदर जो ऊपर से केबल आके आपके नीचे लग रही है, वो कोएक्सियल ही होगी, या फिर वो फाइबर ऑप्टिक होगी, ठीक है। तो तीसरी होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? एक तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है, फाइबर ऑप्टिक केबल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, किस पे करती है? एनीवन फ्रॉम यू, अगर पढ़ रखा हो तो? नहीं पढ़ा? हम्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करती है। किस पे काम करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, हिंदी में ये होता है आपको। गर्मी में मिराज दिखती है, जैसे हम, हाँ जी। एक मिराज का एग्जांपल होता है कि जैसे हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, कि मतलब रेगिस्तान में पानी सा नजर आएगा वहां पे, है ना। या आप कभी हम्म। कभी बाइक या उससे जाते हैं, आपको जैसे आप चलते हैं और धूप हो रही है बहुत तगड़ी, तो आपको थोड़ी आगे कुछ दिखता है परछाई सी, फिर वो जैसे जैसे आप आगे चलते रहते हो, आगे आगे वो मूव करती रहती है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो वो भी मिराज की वजह से ही बनता है। ये सब एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक, देखो ये ज्ञान फिजिक्स में तो जाना नहीं है हमें, मगर पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, तो इट वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये मैंने यहीं पे, जिससे मिनिमाइज फॉर्म में रह जाए, अब सिर्फ मैं केबल्स दिखा रहा हूं, उसके बाद जो काम की बात है वो बताऊंगा सिर्फ। गाइडेड मीडिया के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्ट दिख रहा है ना आपको केबल में, ये जो ऐसे करके बनती है, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर हम्म। केबल, ठीक। अब ये भी दो तरीके की होती है, शिल्डेड, अनशिल्डेड। शिल्डेड का मतलब जिसके ऊपर एक शिल्ड चढ़ाते हैं आप, अनशिल्डेड जिसपे शिल्ड नहीं रहती, केवल प्लास्टिक रहती है। तो ये अनशिल्डेड ही ज्यादातर यूज होती है। आईबीएम केवल एसटीपी को यूज करता है, मतलब शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर को। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? ये कनेक्टर फिगर की फॉर्म में दिखाने थे, इसलिए बता रहा हूं आपको। तो डेटा RJ45, एक तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्टर्स पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर कौन सा कनेक्टर यूज होता है? RJ45 कनेक्टर यूज होता है, ओके। आरजे का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक। तो ये प्लास्टिक कवर वाला हो गया, ये शील्ड वाले होगी कि मेटल की शील्ड लगाते हैं। ये आपने देखी होगी केबल, जहां पे हम कनेक्ट हाँ करते हैं। जी। ये RJ45 का फीमेल जैक है, और ये मेल जैक है, इसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं। आपका इंटरनेट वगैरह, लैन वगैरह चलती है तो इसमें ही यूज होता है ना ये। तो बच्चों आपको पढ़ना कुछ नहीं है, देखो सिर्फ ये पढ़ना है, ये शक्ल दिखानी थी मुझे, ठीक है, कि होती कैसे है। पढ़ना क्या है, जिसको मैं रेड कर रहा हूं बस उसको पढ़ना है, उसको शॉर्ट में लिख लेना आपने। तो देखो शिल्डेड में होता क्या है, यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, नॉइस या क्रॉस टॉक आ सकती है। मैंने नॉइस पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था ना, एक क्रॉस टॉक होती है, कि एक चीज हाँ का जी। इफेक्ट दूसरे पे आ जाता है, ठीक है। तो जब ये जी। एक दूसरे के, इसमें अच्छा आकांक्षा इन्होंने पता है ऐसे क्यों किया है?
इन्होंने ट्विस्ट क्यों कर रखा है पता है? अगर वायर आप सीधी सीधी रखोगे ना तो एक तो ग्राउंड वायर होती है और एक के अंदर सिग्नल प्रोपोगेट हो रहे हैं, है ना? अब मान ले इधर की तरफ से कोई नॉइस आ रहा है, कहां से? इधर से। और ये मान ले 20 डेसिबल का कोई नॉइस है। यहाँ पे अगर सिग्नल ट्रांसफर हो रहा था मान ले 5, तो ये सिग्नल अब क्या कर देगा? इसको 25 कर देगा। समझ में आ रही है? हाँ बोलो। जी, ये पढ़ाया था आपने, नॉइस का वो है ये। नॉइस मैंने पढ़ाया था शायद, बट एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए हाँ। ये सीधी सीधी जा रही होती केबल, ट्विस्टेड करने का रीजन क्या है सब लोग समझिए, बहुत इजी बात है। यहाँ पे 5 है, ये 0 है। अब आकांक्षा एक्चुअली में जो रिसीवर रिसीव करता है ना सिग्नल, वो रिसीवर करता है ग्राउंड और सिग्नल के बीच में जो डिफरेंस होता है, तो 5 - 0 इसको सिग्नल क्या मिलना चाहिए? 5। अब होगा क्या? मान लो इधर से कोई नॉइस था ऊपर से, इस केबल को, ऊपर वाली केबल को नॉइस ने इफेक्ट किया, तो इसे कितना कर देगा? 25। अब ये थ्रू आउट जितने भी एरिया में रहा, तो ये 25 - 5 को रीड कर सकता है, कि नहीं? हम्म। अब अगर मैं ऐसा करूं, अगर ये ऐसे ना जाके ऐसे जा रही होती, मतलब ट्विस्ट होते, इधर ये वाली केबल ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, मान लो ऐसे, फिर ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, तो अगर इसने यहां पे इसे 20 का इम्पैक्ट किया है, तो इसने 20 से क्या कर दिया? 25। अगली बार ये नीचे ग्राउंड वाली 0 वाली ऊपर गई, तो इसको क्या कर देगा? ये 20। आ रही है बात समझ में? फिर वो 25, ये 20, तो 25 - 20 स्टिल तो रहेगा 5 का सिग्नल, तो सिग्नल आपका नॉइस उतना इफेक्ट कर नहीं पाएगी। तो नॉइस या क्रॉस टॉक से असर ना पड़े, दैट्स व्हाई वी यूज ट्विस्ट इन द केबल्स। समझ में आ गई? तो जी। जैसे ये पूछ सकता है कि केबल में कौन सी नॉइस आती है, तो नॉइस पढ़ी थी आपने, कौन सी पढ़ी थी? क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक पढ़ी थी, और एक स्पाइक थर्मल। नॉइस पढ़ी थी, थर्मल। और स्पाइक। है ना? और एक और पढ़ी थी, थर्मल सर। थर्मल थर्मल। नॉइस पड़ी थी, हाँ। और एक इंडक्टर की वजह से पड़ी थी, जो इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन नॉइस। ठीक है? तो यहाँ पे कौन सी नॉइस आ तीन सकती है? पढ़ी थी बस। क्रॉस टॉक 4 पड़ी थी, देख लेना उसमें दोबारा, 4 पड़ी थी। ठीक है? अनशिल्डेड शिल्डेड ये होती है, इससे कोई क्वेश्चन बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है? बट पता होना चाहिए। अनशिल्डेड यहाँ देख के अपने आप ध्यान रहेगी ना, इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी बच्चों, और एक सिर्फ नॉइस या क्रॉस टॉक से ये इफेक्ट कर सकता है। लॉजिक समझा दिया तो याद रखना, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जब इसको शॉर्ट में आप लिखोगे, आधे पेज में सारा चैप्टर खत्म। ठीक? एप्लीकेशंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है ना, मान लो ट्विस्टेड पेयर केबल का एप्लीकेशन क्या है, तो मान लो डीएसएल लाइन, क्वेश्चन बन जाएगा डीएसएल लाइन इज वो एप्लीकेशन ऑफ विच लेयर या विच वायर। तो ये नीचे तीनों ऑप्शन दे देगा, तो आपको कौन सा ट्विस्टेड पेयर केबल है? क्लियर हुआ? बोलिए। तो हम्म। यहाँ पे डीएसएल लाइन किसका है? डिजिटल। डीएसएल की डीएसएल फुल लाइन फॉर्म क्या मतलब? होती है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है? डीएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यही होती है शायद, लेट मी चेक ऑल्सो। यही होती है सर। डीएसएल फुल फॉर्म, फिर भी यार एक सेकंड देख ही लेते हैं, है ना? क्योंकि फुल फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। डिजिटल सब्सक्राइबर, ये इतना ही लिखा है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यही है। ठीक है? तो क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है? तो ये तो डीएसएल हो गया, तो डीएसएल लाइन में यूज होता है, मतलब टेलीफोन कंपनी जो लाइंस प्रोवाइड करती थी आकांक्षा, उसके अंदर ये है। ठीक है? अनशिल्डेड को यूज करती थी, और लोकल एरिया नेटवर्क में तो लैन। इसके क्या, बस पेपर के लिए आपको क्या याद करना है इसका, डी बराबर में लिख तो दिया, एप्लीकेशन डीएसएल है और लैन है। लैन कौन सा? जी। 10 बेस टी। 10 बेस टी कौन सा होता है? टी फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल। समझ में आ रही है? टी फॉर व्हाट? ट्विस्टेड के पेयर। 10 बेस टी का मतलब, टी मैंने जब आपको उस दिन वो पढ़ाए थे ना, लैन के अंदर लिख के बताए थे कि इसका मतलब क्या है, वहां पे 10 बेस 2, 10 बेस 5, 10 बेस टी, है ना? हाँ टेन जी। बेस एक्स और गीगाबिट, ये सब लिख के बताए थे। यहाँ पे 10 का मतलब क्या है? 10 एमबीपीएस का लिंक है और ट्विस्टेड पेयर केबल पे है। यहाँ 100 एमबीपीएस का लिंक है और ट्विस्टेड पेयर केबल पे है। क्लियर हो गया? है क्लियर? तो आपको कुछ नहीं याद रखना। देखो, टी फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल, कहानी खत्म। तो वो आपको तो सिर्फ ये याद रख लीजिए, डीएसएल और लैन में इसका यूज होता है। खत्म कहानी। अगले पे आइए, कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल केबल है, इसमें इनर कंडक्टर होता है, उसके ऊपर इंसुलेटर की शील्ड होगी, फिर आउटर कंडक्टर होगा, उसके ऊपर शील्ड होगी। अगर आपने घर पे केबल टीवी कभी उसका वो देखा होगा, तो वो हम्म। वायर ऐसी सी आती थी। ठीक है? तो इसके अंदर देखो, ये तो फिगर दिखानी थी, वो इंपॉर्टेंट है, जो मैं रेड कर रहा हूं वो पढ़ना है बस। पहली बात, इसका किस किस ये बैंड पे काम करता है, तो रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग, आरजे रेटिंग्स पे काम करता है। और बच्चों, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? मतलब आपको जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल खत्म हो गई, उसमें सिर्फ यही 3 बात पढ़नी थी। क्या 3 बातें थी? एक तो उसके अंदर नॉइस आ सकती है, दूसरा उसके एप्लीकेशन लैन में है, और डीएसएल लाइन में। इतना पढ़ना है। क्या बड़ी बात है क्या ये पढ़ना?
एक लाइन में आ जाएगा। ऐसी सारी चीजें एक लाइन में लिख लोगे आप, बट समझने के लिए फिगर देख के समझ में और हाँ, एक चीज और थी इंपॉर्टेंट, क्या था? RJ45 जैक यूज RJ होता है वहां पे। 45 कनेक्टर। आरजे का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक। क्लियर हो गया निताश्री, सागर, कहानी क्लियर चल रही है एकदम? हाँ सर। अब यहाँ पे कोएक्सियल केबल में क्या चलेगा बच्चों? आरजी रेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, ये रेटिंग याद कर लेना बच्चों। तो आरजी रेटिंग, जैसे ये पूछ लेगा कौन सी रेटिंग यूज होगी किस में। पिछली बार 2021 वाले, वो 2020 वाले केवीएस में शायद इसमें से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो पढ़ लोगे तो ठीक है, मतलब जब एक ही लाइन करने को कह रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें कनेक्टर कौन सा यूज होता है? बीएनसी कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर कौन सा है? बीएनसी। तो एक तो कनेक्टर इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है। थिन एथरनेट कौन सा होता है आकांक्षा? 10 बेस 2 बोलते हैं। और थिक क्या होता है? हाँ जी, 10 बेस 5 10 बेस होता है। 5। बस ये इसकी एप्लीकेशन में है, ये तीनों इसकी एप्लीकेशन भी है। केबल टीवी तो मैंने आपको बताया था केबल टीवी में यूज हो रहा है, तो पूछ ले केबल टीवी में कौन सी रेटिंग। ये रेटिंग का मतलब पता है क्या है? जो केबल लाते हैं ना उसकी थिकनेस कैसी है। तो देखो थिन एथरनेट के लिए तो पतली से काम चल जाएगा, तो RG11 मतलब रेडियो गवर्नमेंट की 11 रेटिंग से भी काम चल जाएगा। ठीक है, थिक जी एथरनेट के लिए, थिन के लिए क्या चाहिए? 2, और केबल टीवी के लिए क्या चाहिए? RG59। मतलब आपको ये याद करनी है, दैट्स इट। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे जी। यही देखो, इसके एप्लीकेशन में यही सारी बातें लिखी हुई हैं कि एप्लीकेशन में ये आपको बच्चों बीएनसी कनेक्टर है, जब वो घर पे लाके जोड़ता था इसको ऊपर चूड़ी ऐसी नहीं चढ़ाता था, इसकी चूड़ी चढ़ाता था ना हम्म। जब केबल लगाने के बाद, क्योंकि केबल वो उससे कनेक्ट हो हाँ जाएगी सर। अंदर, फिर चूड़ी चढ़ा देगा, खत्म कहानी। इस तरीके से केबल आती थी, तो इसे बीएनसी कनेक्टर बोलते हैं। ओके। ये क्या करता है? केबल टीवी में जो नेटवर्क आते हैं, अब हम वहां पे 600 एमबीपीएस तक डेटा इससे ट्रांसफर हो रहा है, वॉइस सिग्नल और डेटा सिग्नल दोनों। जब हम केबल देखते हैं तो क्या एक ही तरीके का सिग्नल आता है क्या? वॉइस और नहीं। डेटा दोनों तरीके के सिग्नल आ रहे हैं ना। तो बस, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एक तो केबल टीवी, दूसरा एथरनेट में थिन एथरनेट 10 बेस 2 और 10 बेस 5 थिक, काम खत्म। 5 का मतलब क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पे 5000 मीटर तक ट्रांसफर कर रहा है। 10 का क्या है? 10 एमबीपीएस का लिंक है। रेडियो गवर्नमेंट केबल हो गई। तो मतलब यहीं पे मैंने आपको इसे एक्सप्लेन कर दिया, कुछ कहानी नहीं याद रखनी। क्या याद रखना है? रेडियो गवर्नमेंट की रेटिंग्स याद कर लो। रेटिंग याद करोगे तो जिसके लिए है वही इसका एप्लीकेशन है, बीएनसी कनेक्टर है। हो गई एक लाइन में ये भी कि नहीं? तो जी आपको आरजी रेटिंग याद करनी है। कनेक्टर का नाम क्या है? बीएनसी। एप्लीकेशन क्या है? केबल टीवी। और थिन और थिक एथरनेट, मतलब 10 बेस 2 10 बेस 5 में। अब देखो वहां पे भी लैन में यूज था इसका। हेलो, हाँ जी। बट वो लैन था ट्विस्टेड पेयर केबल, इसलिए उसका नाम था 10 बेस 2। वो 10 बेस टी, टू टी फॉर ट्विस्टेड पेयर, या 100 बेस टी। तो वो भी टी, टी का मतलब 10 का मतलब है 10 एमबीपीएस डेटा सेंड हो रहा है, 100 का मतलब है 100 एमबीपीएस डेटा सेंड हो रहा है। क्लियर हुई बात कि नहीं? जी। ये कनेक्टर हो गए। इसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल, ये किस पे वर्क करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये वर्क करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। यहाँ पे इन्होंने वही करके समझा रखा है आपके लिए, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, प्रोपोगेशन मोड भी छोड़ सकते हैं आप, है ना? पिछली बार तो मैंने कराए थे, उसकी जरूरत नहीं है। मतलब 99% इसमें से आएगा नहीं। स्टेप इंडेक्स और ये क्या होता है? सबसे ज्यादा इसका जो क्वेश्चन आता है, एक तो कनेक्टर पे आता है। ये दोनों कनेक्टर इसके इंपॉर्टेंट है बच्चों। एससी कनेक्टर होता है और इसमें एसटी कनेक्टर होता है। एससी कनेक्टर मैंने आपको बताया ना, फाइबर ऑप्टिक केबल भी आप यूज कर सकते हैं किसके अंदर? किसके अंदर? केबल टीवी में। तो जो आजकल अल्ट्रा मतलब बिल्कुल हाई डेफिनेशन आ रही है ना सारे चैनल्स, तो वहां पे वो इसकी वजह से आ पाएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा सिग्नल्स आ पाते हैं। तो एससी कनेक्टर से आप यूज कर सकते हैं, या एसटी कनेक्टर। एसटी कनेक्टर यूज होता है नेटवर्क के लिए। नेटवर्क डिवाइसेस जो अपने सिग्नल्स भेज रहे हैं ना, आपने इसका पढ़ा होगा कि कंपनीज ने केबल्स बिछाए हैं कहाँ पे। जैसे अब मान लो यूरोप से यहाँ सिग्नल आना है, तो समुद्र के बीच में भी कौन सी केबल्स बिछाई गई हैं? नेटवर्क तभी तो ट्रांसफर हो रहा है, वरना हाँ उस जी, देश का फाइबर हमारे देश। ऑप्टिक्स। तो हाँ। फाइबर ऑप्टिक केबल, तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल वहां पे भी बिछी हुई है। ठीक है, तो एक बार ये। बिछाने की कॉस्ट है, उसके बाद तो सब काम स्मूथ है। हाँ क्या? जी। जियो जो है वो इससे ही चलता हाँ, है। जियो जो है वो भी इससे ही चल रहा है। तो अब आपके पास एससी कनेक्टर का देखो, पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एससी कनेक्टर का यूज किस में हो रहा है? केबल टीवी में, है ना? और एसटी कनेक्टर का यूज किस में हो रहा है? नेटवर्क डिवाइसेस में। क्लियर हो गई बात? इसके अंदर जी। दो कनेक्टर है। देखो आपने कनेक्टर पर है RJ45, किसके अंदर है? रजिस्टर्ड जैक 45 ट्विस्टेड पेयर में। ट्विस्टेड पेयर में। और उसके अंदर आपने पढ़ा कनेक्टर का नाम बीएनसी, किसके अंदर? बीएनसी। ये कोएक्सियल में। कोएक्सियल में। ठीक है, और यहां पे आपने कनेक्टर पढ़ा एससी एसटी कनेक्टर। एससी सब्सक्राइबर चैनल, चैनल समझ ही रहे हैं, चैनल से टीवी याद रख सकते हैं, और स्ट्रेट टेप। ठीक है बच्चों, इसकी जो मेरे हिसाब से मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइबर ऑप्टिक केबल में बनता है, एक तो वो
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता है, और दूसरा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मेरे हिसाब से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका सबसे, इस केबल के लिए। तो एडवांटेज क्या है बच्चों, हायर बैंडविड्थ, मतलब डेटा हमारा बहुत तगड़ी बैंडविड्थ पे सेंड हो सकता है, तभी तो सब अब इसको यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट यही है। लेस सिग्नल एटेन्यूएशन, लाइट में दिक्कत ही नहीं आएगी ना एटेन्यूएशन की। एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखो सिग्नल यस। यहां से यहाँ वायर में कैरी करता है, तो देखो बाकी दोनों तो मेटेलिक हैं, मतलब कॉपर वायर या कुछ यूज कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सिग्नल किस में प्रोपोगेट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो फॉर्म ऑफ लाइट में हो रहा है, तो एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एटेन्यूएशन क्या बताया था मैंने, लॉस ऑफ लॉस एनर्जी। ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी इसमें होने का चांस कम हो जाता है भाई, रेजिस्टेंस नहीं है ना मीडियम का, तो कम रेजिस्टेंस तो कम सिग्नल एटेन्यूएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इस पे कम होता है, ठीक है। और लाइट वेटेड है भाई, वायर का तो वेट रहता है ना, कॉपर है अंदर तो वेट रहेगा। मान लो आप एक केबल का बंडल उठाओ, भारी नहीं होता, लेकिन इसका हल्का रहेगा। और बस वही आउटर वाले का रहेगा, ग्रेटर इम्यूनिटी टू टैपिंग। टैपिंग मतलब जैसे अब हमने केबल में वो डाल दिया तार, मतलब जो जुगाड़ करके डाल देता है, तो वो सिग्नल को आपको चुरा सकते हैं, इसमें तो है ही नहीं ना वो, क्योंकि कट लगना इसमें मुश्किल है। आपने देखो बच्चों कहीं पे भी पढ़ा हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है केबल वाले ना, जैसे घर पे हमारे डिश लगाई ऊपर से नीचे तक पूरी लेंथ, इसलिए वो कहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले जाओ चाहे, क्योंकि अगर छोटा पड़ गया तो जोड़ के नहीं चल सकता, फिर नहीं काम होगा। तो अगर कहीं पे भी बीच में हाँ ब्रेक हुआ ना, तो सिग्नल ही बेकार आने शुरू हो जाएंगे, फिर काम ही नहीं चल पाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं किसी ने बीच में लाइन कट करी है। फिर डिसएडवांटेज इसकी बच्चों, डिसएडवांटेज में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ना, पता क्वेश्चन कैसे आता है, एडवांटेज में बाकी सारी दे रखी होंगी, ये दे रखा होगा बस यूनिडायरेक्शनल, तो इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। तो बस ये इसकी डिसएडवांटेज है, क्लियर हो रही है भाई। सागर क्वेश्चन क्या बनेगा, इसलिए लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी एडवांटेजेस पे आ रखा होगा, और बस क्या होगा, एक ये वाली डिसएडवांटेज दे रखा होगा, क्वेश्चन पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज। तो क्वेश्चन क्या रहता है, देखो लाइट जो प्रोपोगेट होगी ना, अब जैसे हम टॉर्च से जलाते हैं तो लाइट तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, आगे या उधर से भी इधर आएगी। तो एक अगर मान लो ये ए है और ये बी है, मान लो वही ये इंडिया है और ये मान लो ये यूरोप है, अगर इंडिया को अपने सिग्नल यहाँ भेजने हैं ना, तो अपनी केबल बिछानी पड़ेगी, और इसके लिए अलग केबल इसको बिछानी पड़ेगी। ये नहीं है कि इसी केबल में इसके भी चले जाए और इसके भी चले जाए, एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होगा। इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एक तो वैसे ही कॉस्ट ज्यादा है, और दूसरी इसकी मेंटेनेंस वगैरह की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जी। छोटे मोटे काम के लिए यूज होता नहीं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी सारी बातें बच्चों, ठीक है, हो हाँ गया। जी। अनगाइडेड मीडियम है आपकी, वायरलेस है, इनमें कुछ ज्यादा ज्ञानबाजी याद नहीं करनी है। 3 तरीके की रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, करने को इसमें बहुत दिमाग लगाने का काम है, बट उस पर आपको जाना नहीं है। रेडियो वेव का एग्जाम्पल कौन है, ये रेडियो में यूज होता है, और रेडियो में यूज होता है तो ये कैसी होती है बच्चों, यूनिडायरेक्शनल होंगी, ओमनी डायरेक्शनल होंगी, बताओ, अरे बोलो, रेडियो वेव कैसी होंगी, ओमनी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्ट। अबे यूं नहीं होंगी, अच्छा फिर तो रेडियो हाँ चलने सर। की ना घर में। अपनी। ओमनी डायरेक्शनल है क्योंकि सिग्नल इसके हर दिशा में कैरी करते हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव बच्चों, बस इसके लिए देखो आपको क्या याद करना है, इसका एप्लीकेशन क्या है रेडियो वेव का, एक तो एप्लीकेशन याद कर लो। इसका एप्लीकेशन एक तो केबल टीवी वगैरह में यूज होता है। केबल टीवी कौन सा, अरे जो इंटर उसके थ्रू टीवी यूज नहीं कर रहे आप, एक तो इसका रिमोट में यूज होता है। रिमोट में नहीं होगा ये, रिमोट में माइक्रोवेव इंफ्रारेड होती है, ठीक है। फिर इसका पहली बात तो बच्चों ये ओमनी डायरेक्शनल सिग्नल करता है, बस एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे सिग्नल होंगे इसके, ओमनी डायरेक्शनल, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी। और दूसरी बात, इसका एप्लीकेशन जो रहेगा वो रहेगा मल्टीकास्टिंग की चीजों में। मल्टीकास्टिंग मतलब मल्टीकास्ट होगा इसके अंदर, मल्टीकास्ट समझते हो, मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या आकांक्षा, हर दिशा में हर तरफ जा रहा हाँ है, जी। तो मल्टीकास्टिंग। अच्छा मल्टीकास्टिंग मैं आपको वैसे समझाता हूँ, मान लो 93.5 रेड एफएम आ रहा है, तो मैं रेडियो घर में शुरू सुनूं, और यहीं पे कोई दूसरा भी खड़ा होकर थोड़ी दूर सुने, कोई और सबके पास ना आएगा क्या सिग्नल, हाँ जी। क्या सारे लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो मल्टीकास्टिंग हो हम्म। गया ना। यूनिकास्टिंग का मतलब होता है ए से बी पे जा रहा है, दिस इज यूनिकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग मतलब सब पे जा सब रहा है, जगह। समझ में आ गई। तो इसमें क्या होती है, मल्टीकास्टिंग होती है, और दूसरी चीज क्या होती है, ओमनी ओमनी डायरेक्शनल। डायरेक्शनल है। ओमनी मतलब हर डायरेक्शन में सिग्नल जाएंगे। एप्लीकेशन क्या है बच्चों इसका, रेडियो इसका एक एप्लीकेशन है, और टेलीविजन इसका एक एप्लीकेशन है। बस इतनी कहानी आपको पढ़नी है, और कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होगा, सब जगह ट्रांसफर कर रहा है ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो, बस यही यही चीज इंपॉर्टेंट है बस। रेडियो वेव आर यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टेलीविजन एंड पेजिंग सिस्टम, दैट्स इट, नथिंग एल्स यू नीड टू राइट। कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। बट पढ़ सकते हैं आप, एक बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा ना लाइफ टाइम। अब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है, बस ये
यूनिडायरेक्शनल एंटीना होता है इसका। अब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे जाता है बच्चों, आजकल जो टीवी चलता है हम ऊपर छतरी सेट करते हैं तो उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ना, वरना सिग्नल आते ही नहीं है। हाँ करते हैं कि जी। नहीं? ये जो सिग्नल सेट करते हैं ये घर की वो छतरी का ही एग्जांपल है। कभी कभी ये बंदर वंदर कुछ कर देता है इसमें, तो अगर ये फूट फाट जाती है ना तो ये अंदर सही से प्रोपोगेट नहीं कर पाती सिग्नल्स, तो इसका फोकस नहीं बना पाती, तो कभी कभी छतरी खराब हो जाती है तो वो नई खरीद के लानी पड़ती है। समझ रहे हो? तो बस जी। आप ये इसमें क्या पढ़ना है, वो ओमनी डायरेक्शनल है, ये यूनि डायरेक्शनल है। ठीक है। और ये यूनिकास्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मल्टीकास्ट। जब आपको वन टू वन कम्युनिकेशन चाहिए तब आप किसको यूज करेंगे? इसको। और जब आपको क्या चाहिए मतलब मल्टीकास्टिंग करनी हो तब आप किसको यूज करेंगे? रेडियो वेव। तो रेडियो वेव माइक्रोवेव हो गया, ये इसका एप्लीकेशन है। यहाँ पे सिर्फ यूनिकास्ट पढ़ना और एप्लीकेशन पढ़ने हैं। इसके बाद इंफ्रारेड। इंफ्रारेड बच्चों बहुत हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में यूज होती है। बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन याद आपको करनी है वो क्या है? इट इज यूज्ड इन शॉर्ट रेंज शॉर्ट कम्युनिकेशन। रेंज। अब एक बात बताओ, मैं कहीं बहुत दूर बैठ के टीवी का रिमोट से टीवी चला दूंगा क्या? पास में ही तो आके चलाना पड़ता है। हाँ जी। तो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन और लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए। मैं अपना हाथ या कुछ आगे कर लूं सिग्नल चल जाते हैं। लाइन ऑफ साइट मतलब उसके सामने ही होना चाहिए वो, वरना नहीं चल पाएगा। क्लियर हो रही है बच्चों की नहीं? अब तो चल जाता है भैया। तो फिर उसमें कोई उसका थोड़ा पावर यूज कर रहे होंगे, अदरवाइज लाइन ऑफ ब्लूटूथ साइट होता है। आप किसी दूसरी पहले डायरेक्शन में। वाले टीवियों के साथ थी ये इशू जो पहले आते तो थे। उसमें फिर कोई और सिग्नल इन्होंने यूज किया होगा। इंफ्रारेड फिलहाल इसमें अब देख, तुमने पहले वो फोन आता था सोनी रेक्सन का फोन आता था, ब्लूटूथ से पहले आप इंफ्रारेड से डेटा ट्रांसफर करते थे। दोनों फोन्स को आपको ऐसे रखना पड़ता था बिल्कुल कनेक्ट हाँ करके, जी। थोड़ा भी हाँ। हिल जाए तो बीच में ब्रेक हो जाता था। तो वहां पे किससे जा रहा था? वो इंफ्रारेड था। फिर ब्लूटूथ आई, उसमें हम्म। थोड़ी रेंज बढ़ जाती है। तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि लाइन ऑफ साइट होती है, और आपको वहां पे एप्लीकेशंस नहीं करने, वहां पे शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन और लाइट ऑफ साइट प्रोपोगेशन होगा। बस ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा कोई दुनिया भर का ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ गई? तो तीनों कर जी। लोगे, तीनों तरीके की, मतलब हाँ गाइडेड जी। हो गया, अनगाइडेड हो गया, सारा काम कर लोगे इसमें। ठीक है, ओके। बाकी इसका मैं जी। शॉर्ट में आपको ऑडियो भेज दूंगा, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उतना ही याद करना है, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे इसका हो जाएगा। ओके।